सीधे आपको लेकर चलेंगे। अब इस वक्त हमारे साथ भूवैज्ञानिक प्रोफेसर दीपक भट्ट मौजूद हैं। जरा प्रोफेसर दीपक भट्ट से पहले ये जान लेते हैं, प्रोफेसर भट्ट, अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक खतरा अभी बाकी है, खतरा टल गया है या फिर यहां से तो बस शुरुआत हो रही है और अभी बड़ी तबाही होना बाकी? प्रोफेसर दीपक भट्ट। प्रोफेसर भट्ट, आपको मेरी आवाज मिल रही है? प्रोफेसर भट्ट से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, बात करने की कोशिश करेंगे प्रोफेसर भट्ट से। मैं एक बार फिर से नीरज का रुख करूंगी। नीरज, ये जो कैमचैटका में जहां पर ये भूकंप आया है, जो केंद्र बताया जा रहा है रूस में, ये पूरा इलाका बहुत ज्यादा बसासत वाला इलाका नहीं है, वहां पर बहुत आबादी का घनत्व नहीं है। इसी वजह से कम ये कहा जा सकता है कि इतना बड़ा भूकंप, जो रिकॉर्डेड जो हिस्ट्री है भूकंप की, उसके लिहाज से 5वां दुनिया का सबसे बड़ा भूकंप बताया जा रहा है, बावजूद इसके उतना जान का नुकसान होने से बच गया। नीरज, बिल्कुल, देखिए रोमाना, जो ये कैमचैटका जो आइलैंड है, पेनिनसुला इसको दरअसल बोलते हैं रशिया में, तो उसकी आबादी करीब 3-3.5 लाख के आसपास है यहाँ पर। तो काफी कम है एरिया, लेकिन यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया, ये भी हवाई द्वीप की तरह यहाँ पर भी टूरिस्ट एरिया है। जो अगर रशिया के जो नागरिक हैं वो आते हैं यहाँ पर पर्यटन के लिए आते हैं, तो ये कम आबादी वाला इलाका। लेकिन यहीं पर सबसे ज्यादा नुकसान की जो खबरें आई हैं, हालांकि जो वहां की जो स्थानीय प्रशासन है उन्होंने बताया है कि कहाँ पर नुकसान हुआ है। जान के बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं है, लेकिन वीडियो और जो तस्वीरें सामने हमने देखी, खुद आए हैं, वहां से आए हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि काफी बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है, इस कैमचैटका आइलैंड पर हुआ है खासतौर से, और जो आसपास के जो इनके आइलैंड्स है वहां पर हुआ है। ये रशिया का फार ईस्ट यानी सुदूर पूर्व का इलाका है, जो कि जापान के करीब वाला इलाका कह सकते हैं इसको हम लोग, या फिर जो कोरियाई पेनिनसुला से लगा हुआ है, कोरियाई प्रायद्वीप से जो लगा हुआ इलाके हैं, वहां पर ये जगह है जो कैमचैटका इलाका है। बहुत कम न्यूज आती है इन इलाकों की आती है। अलास्का मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है, बेरिंग स्ट्रीट में, रशिया और अमेरिका के बीच में। इसीलिए बहुत बड़ा यहाँ पर रोमाना कि जो जानमाल को नुकसान के साथ साथ, क्योंकि इन दोनों देशों में हम लोग देख ही रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर के चलते अभी ट्रंप ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो धमकी दी है रशिया को कि आपको 10-12 दिन में आपको युद्ध खत्म करना होगा, तो उसकी वजह से जो टेंशन दोनों देशों के बीच में रहती है सबसे ज्यादा इस इलाके में रहती है, क्योंकि महज 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ पर रशिया और अमेरिका में, और सबसे बड़ी संख्या में ये माना जाता है, हालांकि दोनों देश कभी इस बात का खुलासा नहीं करते, सामरिक हथियार उनके जो है यहाँ पर, वो इस जगह पर यहाँ पर तैनात रहते हैं, क्योंकि दोनों ही बिल्कुल करीब हैं और दोनों ही महाशक्तिशाली हैं। तो उन दोनों के बीच में जो टकराव की स्थिति बनती है वो सबसे ज्यादा यहाँ देखने को मिलती है। इसीलिए बहुत ज्यादा खतरा, इस जो अर्थक्वेक आया है 8.8 का, उससे खतरा बहुत ज्यादा मंडरा रहा है इस इलाके में। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए नीरज। मैं आगे बढ़ रही हूँ। जापान में 133 इलाके ऐसे हैं जिनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है, और ये कौन कौन से इलाके हैं इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जो जापान का होक्काइडो द्वीप है, वहां पर ओकिनावा तक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। 9 लाख लोग सुरक्षित निकाले जाने के लिए कहा गया है। तो करीब 9 लाख की आबादी जिसको सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा। आप जानते हैं जापान दुनिया का वो देश है, एक तरीके से जो द्वीपों को मिलाकर बना हुआ देश है, जिसमें 4 प्रमुख द्वीप हैं और उसी को मिलाकर जापान बनता है। ऐसे में एक द्वीप जो है जापान का होक्काइडो है, और यही होक्काइडो में जो जानकारी मिल रही है, ओकिनावा तक के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। 9 लाख लोग सुरक्षित निकाले जाने के लिए कह दिया गया है। तो जापान में 133 इलाके ऐसे हैं जहां के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। तो भूकंप आया है रूस में, और उसके साइड इफेक्ट्स देखे जा रहे हैं अमेरिका से लेकर जापान तक। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जापान की, ये तस्वीरें हैं जापान का होक्काइडो, और यहीं की तस्वीरें आपके सामने हैं। जापान वैसे भी बहुत ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन देशों में गिना जाता है, और ऐसे में अब ये सुनामी के खतरे को देखते हुए जापान में बड़ी आबादी जिसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए कह दिया गया है। व्यवस्था जापान में शानदार है। अर्थक्वेक से बचाने के लिए भी जापान में बाकायदा बचपन से ही, स्कूलों से ही बच्चों तक को प्रशिक्षित किया जाना शुरू कर दिया जाता है। और ऐसे में अब जबकि ये सुनामी का अलर्ट है, तो जाहिर सी बात है सुनामी के खतरे को देखते हुए, जान का नुकसान ना हो, इसी के मद्देनजर ये बड़ी आबादी 9 लाख लोग बताए जा रहे हैं जिन्हें सुरक्षित स्थान पर जापान में पहुंचने के लिए कह दिया गया।